आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने भारत के दुश्मनों, चाहे वो पश्चिमी मोर्चे पर हो या उत्तरी, दोनों की नींद हराम कर दी है। क्योंकि भारतीय वायुसेना अब अपने सशस्त्रगार में S-400 की 2 नई बैटरियां जोड़ने जा रहा। और सिर्फ यही नहीं, DRDO भी एक ऐसा बड़ा धमाका करने की तैयारी में है जो आने वाले सालों में भारत की हवाई ताकत को अगले स्तर पर पहुंचा देगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अस्त्र मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, प्रोजेक्ट कुशा और R-37 जैसी घातक मिसाइलों तक सबका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि ये हथियार कैसे भारत को आसमान का अजय योद्धा बनाने वाले हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो किया, उसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को भी हिला कर रख दिया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मैच जैसी लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक है। इसका मतलब भारतीय लड़ाकू विमान को दुश्मन के इलाके में घुसने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूर से बैठे ही लक्ष्य को सटीकता से नष्ट कर दिया जाता है। और सबसे अहम बात, चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की सीमा से बाहर रहकर हमले किए गए, यानी उनका सबसे आधुनिक रक्षा कवच भी बेअसर साबित हुआ और तबाह हो गया। ANI को रक्षा अधिकारियों ने बताया कि अब वायुसेना का साफ फोकस है ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से ज्यादा है, चाहे वो एयर टू ग्राउंड हो या फिर एयर टू एयर हो या सरफेस टू एयर। हर श्रेणी में लंबी दूरी के हथियार चाहिए। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने DRDO को आदेश दिया है कि अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन तैयार किया जाए जो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक टारगेट को गिरा सकता है। अस्त्र पहले से ही एक खतरनाक हथियार है, लेकिन इसकी रेंज बढ़ते ही यह दुनिया के टॉप BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में शामिल हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ स्वदेशी हथियारों पर ही नहीं बल्कि रूसी R-37 मिसाइलों पर भी नजर गड़ाए हुए है। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है और ये अवॉक्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हाई वैल्यू एयरबॉर्न टारगेट्स को गिराने में माहिर है। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और उत्तरी मोर्चे पर चीन, दोनों के लिए एक सीधा खतरा होगा। अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पर, यानी S-400 पर। भारत के पास पहले से S-400 की कई यूनिट्स हैं और इनके आने के बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपनी उड़ानें सीमित करनी पड़ी। खबर है कि वायुसेना कम से कम 2 नई बैटरियां और खरीदने की योजना बना रही, बशर्ते रूसी निर्माता उतनी जल्दी सप्लाई कर सके। S-400 की खासियत यह है कि ये एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन, पाकिस्तान और तुर्की के हथियारों को S-400 ने मिट्टी में मिलाया था। S-400 की तैनाती के बाद पाकिस्तान की वायुसेना मजबूर हो गई है या बहुत अंदर तक रहकर उड़ान भरने को या फिर इतनी कम ऊंचाई पर उड़ान को कि रडार पकड़ न पाए। चीन के लिए भी कड़ा संदेश है, क्योंकि LAC के पास अगर S-400 तैनात हुआ तो PLA एयरफोर्स को बिना सोचे समझे सीमा पार करने की हिम्मत नहीं होगी। इंडियन एयरफोर्स ने DRDO को यह भी कहा कि प्रोजेक्ट कुशा को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। यह भारत का स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी क्षमता S-400 के बराबर या उससे ज्यादा है। एक बार यह तैयार हो गया तो भारत न केवल अपनी जरूरत पूरी करेगा बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी करेगा, जो रक्षा निर्यात के मामले में एक नई क्रांति होगी। खैर, भारत की रणनीति साफ है, दुश्मन के इलाके में घुसे बिना उसे मार गिराना, स्वदेशी और विदेशी दोनों हथियार को कॉम्बिनेशन बनाकर ताकत बढ़ाना, पश्चिमी और उत्तरी मोर्चे पर एक साथ डिफरेंस बनाना। S-400 की 2 नई बैटरियां और DRDO की नई मिसाइलें ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा कवच का हिस्सा है। और जब तक ये कवच मजबूत है, भारत के दुश्मनों के लिए आसमान सिर्फ डर का दूसरा नाम होगा। जय हिंद।